आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक भूत को अपने कब्जे में करा के और जिसने उसको मारा था उसी को उसने अपने कब्जे में करके और अपने काम निमित्त करवा रहा था। और जब ये बात का खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद जब वो उनके घर में नाचा जहाँ बुरा करने भेजा था, कहीं ना कहीं उनके देवतों की छाया और उनके घर के इष्टों की छाया उनके ऊपर रही, तो तब जाके उसने न्याय करा। न्याय करने के बाद वो वहाँ पर रोआ। बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर कहानी में सुनने को मिलेगी। और दोस्तों, मैं इसीलिए कहता हूँ आपसे कि कहानी ये कोई कहानियाँ नहीं है, ये घरों के हमारे पहाड़ों की सत्य घटनाएँ हैं और लोगों के परिवार में बीती हुई घटनाएँ हैं। बीती हर घर पे हर परिवार की कहानियाँ मेरे पास आती हैं और तब जाके ये कहानियों में आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की सत्य कहानी है मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, एक रिक्वेस्ट आवेदन करता हूँ कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानियाँ हैं कि जहाँ पर आपके घर के इष्टों का या आपके घर के भूतों ने कहीं पर भी न्याय करा है, यदि आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करना चाहते हो तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। आप इस ग्रुप में आकर या अपनी समस्या रिलेटेड कुछ भी बात रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी और आपसे जो हो सकेगा हम लोगों से आपका सहयोग करा जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में जो ये किरदार है बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है अल्मोड़ा से सल्ट की कहानी है और मैं इसको आपको डीपली इसमें कहाँ क्या हो गया नहीं बताऊंगा और नाम जितने भी रहेंगे सारे काल्पनिक रहेंगे। राजू थे। राजू का दोस्तों रमेश जी थे। रमेश जी के एक पुत्र थे जिनका नाम ललित था। ललित रमेश का एक पुत्र और था जिसका नाम अशोक था। अशोक के क्या हुए, 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र होने के बाद अशोक के, मैं उनके नाम अंकित नहीं करूंगा, उसमें से एक पुत्र था का नाम राजू था। राजू क्या था, बड़ा ही सभ्य परिवार में जन्मा था और राजू के वंशज चले आगे को। राजू के जो वंश में हुए 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र के बाद जो राजू का पुत्र रहा उसका नाम मैं एक अंकित करूंगा, एक का बस, जिसका नाम था अमित नाम था। अमित जब पैदा होने के बाद बहुत छोटा था तो उसके बचपन में ही क्या करा, जो दूसरे वाले उस भाई के थे जमीन जायदाद के चक्कर में, उनने क्या करा, उनको पिताजी लोगों को उसको मार दिया। उनके जो अशोक का जो दूसरा पुत्र सुरेश की जो घरवाली थी वो बहुत तांत्रिक थी। तांत्रिक मतलब हर विद्या में सक्षम थी। तो उसने क्या करा, जमीन जायदाद के चक्कर में, अब वो जो सुरेश था, सुरेश फौजी आदमी था और उसकी जो पत्नी थी वो बहुत तांत्रिक विद्या में और हर चीज़ में सक्षम थी और हर विद्या को उसने पास कर रखा था। यहाँ तक कि देवताओं से लड़ने का काम, देवताओं से झगड़ने का काम, वो हर चीज़ में अव्वल थी। ऐसे करते करते उसने क्या करा, अपने जो राजू के घर में सबको ख़त्म कर दिया। राजू का एक लड़का था अमित जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद होशो हवास का हुआ। होशो हवास के बाद अमित की जो नौकरी लगी वो PWT में लगी। जब उसके माँ पिताजी दोनों मरे, राजू और उसकी वाइफ दोनों मरी, तो उसका जो लालन पालन करा था, पुत्र थे दूसरे वाले ललित ने और ललित की वाइफ ने उसका लालन पालन, उसको गोदी में खिलाकर अपना दूध पिलाना, ये करना, उसको बड़ा करा। बड़ा करने के बाद उसको सक्षम कर दिया। सक्षम करने के बाद वो अपना जब बड़ा हुआ, होशोहवास का हुआ, अपनी ज़मीन का तो मालिक था ही, और अपनी ज़मीन के मालिक होने के बाद उसकी विवाह भी अच्छे धूमधाम से करा उन लोगों ने। वो अपने काम में, अपने PWT में जब उसकी नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद दोस्तों
यकीन मानो जब उनने मुझे कहानी बताई तो कहीं ना कहीं मैं भी बड़ा भावुक हो गया दोस्तों। एक रोना मेरे आंखों से भी आ गया कि ऐसा भी होता है क्या। उसके बाद जब PWD में उनकी नौकरी लगी तो उनकी पहचान कर्नल, डिप्टी कर्नल, हर किसी से पहचान थी। तो उनने अपने गांव के क्षेत्र के कम से कम 500-600 लड़के उनने सरकारी सर्विस में लगाए उस टाइम पर, और हर किसी का कहना मानना और अपने क्षेत्र के लड़कों को आगे बढ़ाना, अपने क्षेत्र के लड़कों को रोज़गार दिलाना, अपने क्षेत्र के लड़कों को अच्छी परवरिश देना, अपने जो कुछ होता था उनसे वो करते थे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए। जब इधर उसके आंख में क्या हो गया, ये सारी चीज़ें खटकने लग गई जादू टूना वाले के। तो दोस्तों धीरे धीरे उसने क्या करा, शमशान में जाके सिद्धियाँ प्राप्त करी, सिद्धियाँ प्राप्त करी, इतनी भयंकर भयंकर सिद्धियाँ प्राप्त करी, गजब गजब की सिद्धियाँ प्राप्त कर दी उसने। तो दोस्तों पहले तो उनने उसके मम्मी पापा को मार दिया था अपनी सिद्धियों के थ्रू, अब वो उसके लड़के के पीछे और वो उसकी पत्नी के पीछे पड़ गई थी। अब दोस्तों वहाँ पहाड़ का इलाका आप लोगों को पता ही है हमारा, इतनी जल्दी डॉक्टरी और ये सारी चीज़ें इलाज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों जो सुरेश की पत्नी ने क्या करा, तांत्रिक विद्या करी, और तांत्रिक विद्या करने के बाद वो कहाँ पड़ गया, जब बीमार पड़ गया, बीमार इस तरीके से पड़ गया, धीरे 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 बीमार पड़ गया। तो दोस्तों वहाँ का पूरा गांव इस बात का प्रमाण है, मैं नहीं कह रहा हूँ मैं अकेला इस चीज़ का प्रमाण हूँ, वहाँ पर जितने लोग थे वो इस चीज़ के साक्षी थे। जब उसकी तबीयत खराब हुई अमित की, तो वो इतना बीमार पड़ गया, असहाय पड़ गया। तो दोस्तों जब वो रात में उसको जब लेने आई ना, वो दुराचार शक्तियाँ, शमशानी शक्तियाँ लेने आई, तो दोस्तों ऐसे छतों में से ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे कोई घोड़े चल रहे होंगे, दर 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 घोड़े चल रहे थे, और कोई इस तरीके से घोड़े चल रहे थे। तो जब वो बाहर आए, और बाहर आने के बाद उसने दरवाज़ा खोला तो किसी को नहीं पाया, और ऐसे आवाज़ आई जैसे कई सैकड़ों लोग भाग रहे हो एक साथ। जब उन्होंने देखा यार कि ये कौन भागे इतनी जल्दी, तो उसने वहाँ पर कुछ नहीं पाया बाहर के वहाँ के लोगों ने, लेकिन आवाज़ सब ने सुनी थी इसकी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अब भ्रमित सब लोग थे, और जब उन्होंने वो आवाज़ सुनी तो वो आवाज़ जहाँ वो बुढ़िया रहती थी सुरेश की वाइफ, तो वो शक्तियाँ उधर ही बैठ जाते हुए दिखाई दी सबको, इस तरीके से शक्तियाँ आ रही थी दोस्तों। उसके बाद जैसी रात के 12 बजे बाद जब पूरा सन्नाटा हो जाता है, और इधर अमित की पूरी तबीयत खराब थी, उसी तरीके से तबीयत खराब थी जैसे वो अपने घर में बिस्तर में आसन में पड़ा होगा। तो अमित रात में सोया हुआ था 12 बजे के बाद। तो जब घोड़े चलने की आवाज़, जैसे भूत चलने की आवाज़ जैसा आ रही थी, गड़ 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 गड़, कई जैसे सैकड़ों, जैसे इनके घर में भागने की आवाज़ नहीं आती जैसे बहुत सारे लोगों की, और पहाड़ में इस तरीके की आवाज़ का आना तो एकदम लगती है कानों पर। तो जैसे ये आवाज़ आई इतने विकट तरीके से, तो जब तक ये सब लोग उठ के आते तो अमित का घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अमित के प्राण जा चुके थे। तो दोस्तों जब वो प्राण वहाँ पर जा चुके थे, तो जाने के बाद अमित का क्या हो गया, निधन हो गया धीरे धीरे। जो अमित की वाइफ थी फिर उसका भी निधन हो गया। निधन होने के बाद यहाँ पर से क्या हुआ दोस्तों, उसका एक पुत्र रहा अमित का, तो उसको भी फिर लाला पाला उन्होंने करा ललित और ने। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब कोई आदमी निसंकोच या किसी इस तरीके से मरता है तो वो तुरंत अपनी 13वीं से पहले ही आ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, अमित अपनी 13वीं से पहले आ गया। तुरंत जब आया, आने के बाद अमित ने वही कार्य जब वहाँ पर देखा अपने पूर्वजों के लिए और अपने उसके लिए, जब उस बुढ़िया से लड़ाई करना चाहा, तो दोस्तों वो बुढ़िया क्या थी, शमशान साधनी थी, और जिनने उसके प्राण छिने थे तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको कैद कर दिया। और कैद करा इस तरीके से, तो उन्होंने क्या करा, उस शक्ति को कहाँ को पटा दिया, ललित के घर में पटा दिया। उन्होंने कहा अब तू अपने माँ बाप को और अपने रस्तु को और अपने रिश्तेदारों को आपको छुड़ाना चाहता है इन सबको, तो तू उनको जाके मार के आएगा, तब मैं तेरे को यहाँ से आज़ाद करूँगी, तेरे माँ बाप को भी सबको, तब तुमको मैं वंचित करूँगी। अब क्या हुआ दोस्तों, जो ललित का घर था उनका क्या था, 2 पुत्र थे जिनका नाम था, मैं एक का नाम रख देता हूँ, एक जो दूसरे लड़के का नाम मैं गुप्त रखूँगा, एक लड़के का नाम रख देता हूँ पुष्कर। तो पुष्कर क्या था, छोटा था। तो पुष्कर पर क्या नाम कहते हैं, वहाँ पर
जब इधर से अमित वहाँ भूत बन के आया उस घर में, उस घर का बुरा करने, तो दोस्तों यकीन नहीं मानोगे, तो वहाँ के छत में आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। कभी छत हिला दे, कभी उनके रसोई में बर्तन गिरने की आवाज़ें, कभी इस टाइप से जैसे कभी पानी चलने की आवाज़ें, इस टाइप से इनके घर में छल कपट। जब पुष्कर ने देखा ये क्या चीज़ हो रहा है, तो इन्होंने क्या करा, इनने अपने घर में एक जागर लगाई। दोस्तों ये सत्य घटनाएं हैं, मैं इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ। यदि किसी भाई को लगे कि असत्य घटना है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जागर लगाई। जागर लगाने के बाद ये चाल चली। बाद में क्या हुआ, पुष्कर पर वो अमित नाच, और इस तरीके से नाचता, बड़े विकट तरीके से नाचता है। नाचने के बाद रोता है खूब जोर जोर से। तो उसकी माँ कहती है, तू रोने वाला कौन है और क्यों आया है हमारे घर में। ललित भी बोलता, भाई तू कौन है रोने वाला, कैसे आया, तो हमको बता। तब ललित रोते हुए कहता है, पापा मैं पहचान नहीं रहा हो तुम मेरे को। तो कहता नहीं, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। तब ललित की माँ से कहता है, भाभी, जब वो पुष्कर कहता है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारे उसका ही वंश का ही हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान रहे, का नहीं मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तब जो ललित की पत्नी थी, तो पत्नी से कहता है पुष्कर, भाभी क्या तुम मुझे नहीं पहचान रही है। पुष्कर की मम्मी एकदम घबरा जाती कि यार ये मेरे को भाभी कहने वाला कौन है भाई। पुष्कर की मम्मी और गुस्से में बोलती, तू भाभी कहने वाला कौन है, मुझे ये बता पहले। फिर वो बोलता रोते, भाभी तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान रहे हो, जिसे तुमने अपनी गोद में खिलाया बचपन में, जिसे तुमने लाड प्यार और इस योग्य बनाया, एक सरकारी नौकरी पर लगाया था आप लोगों ने मुझे, और आज मैं इस अवस्था में हूँ मौसी, आज मैं मर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा यार अच्छा तू अमित है। उन्होंने कहा हाँ मैं अमित हूँ। तब वो कहती है, तेरे से तो ना हमारा कुछ लेना ना तेरे से हमारा कुछ देना, ना हमने तेरा कभी कुछ खाया है, तो हमारे घर में कैसे आ गया ये बता मेरे को ने, तू घर में तो वहाँ है। तब उसने बताया कि मैं तुम्हारे घर में किसी का बुरा करने नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बुरा करने भेजा है तुम्हारे घर में। कहता अच्छा। उन्होंने कहा हाँ किसने। उन्होंने कहा, फिर वो उनका नाम बताते हैं कि फलाना फलाना, उसकी सुरेश की जो औरत थी, उसकी औरत जादू टूना करती है। जादू टूना करने के बाद उसके वहाँ पर मेरे मम्मी पापा वगैरह सब कैद है, और अब मैं अपने माँ बाप को भी कैसे बचाऊँ, और बड़ी अवस्था में हम घिरे हुए हैं। किसी तरह भी मैं वो करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर का बुरा नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे को पाला है, बोला है, मैं आपको यहाँ पर सतर्क करने आया हूँ, और आपने मुझे जो धौंस दी मैं इसके लिए भी आभारी रहूँगा। ये सारी चीज़ें करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद बोलता है। और उसके बाद जो भूत बनकर अमित आया था, भूत देवता, वो अपने बैकुंठ धाम को चले जाते हैं और कहते हैं मेरा गोयल और मेरा जो नरसिंह है वो मेरा इंसाफ जरूर करेगा एक ना एक दिन। तो वहाँ से वो फिर चले जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एकदम सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है। यदि किसी को लगे, किसी भाई को, कि हेमचू पहाड़ी ने असत्य बोला है, ये असत्य हो सकता है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ सकते हो, क्योंकि ये लोगों की घर की कहानियां हैं और मैं आपको वहाँ पर नियमित रूप से पर्सनली बता दूंगा। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद। भगत का बीच में 5 पांडव का भूति, मोहन पिता भगत का भूति, माता भगत का भूति। आज भगत का बीच में तो महारदन के राजा, जोड़ो ठाको पैर रो मुजाली झुगली पैर रहे। तुम भगत का बीच में धुरी की शादी में जानो गरीब बबरी सुमना रोज। भगत का बीच में वो भूतिया वो जान वो ठाको तुम्हारो, यमु जाली झागुली तुम्हारी, या कैसी छोड़िए कैसे भूतिया तू गुड़ू गुड़ी थामा को गई। ओ मेरा भूता गुड़ गुड़ी थामा को भूतिया, या रंगीलो पारण तुम्हारो यथो थाणो है रस भूतिया। या रंगीली पाराणी भूतनी तेरी रंगवा है रस भया रे। हाचू 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 हम पहाड़ी।